आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड क्या ऐसा करना चाहिए? सर उसमें एक्चुअली व्हाट तहसीलदार कौन होता है? No, there are two orders under challenge, bro. टू ऑर्डर्स जी, काय के ऑर्डर है? but I'll just briefly point out. Sir, I am the person जिसके नाम पे 1968 में एक registered sale deed हुई. I am owner by virtue of a registered sale deed of 17/8/1964. नहीं 1968 बोले थे ना? 64. सर एक बार पेज 3 देख लें. लिस्ट ऑफ डेट्स है, थोड़ा सा क्लियर हो. पेज 3 पेज 3. पेज 3 Number 17/8/1964, sale deed was executed in favor of Parmeshwar, who is the father of the petitioners. Then 24/1/1968, name of Parmeshwar mutated along with Chunwadi inadvertently. ये चुनवादी का नाम, कौन है ये चुनवादी? चुनवादी जो है सर इनका ब्रदर है, इनफैक्ट ब्रदर है. ब्रदर इनकी क्या उम्र थी परमेश्वर की जी, जिस समय ये इनका नाम हुआ, चुनवादी का नाम हुआ, उस समय क्या उम्र थी? नहीं वो व्यस्त थे. और उसमें परमेश्वर जब हुआ था, सेल डीड हुई थी, पेज 14 पर है. सेल डीड के समय 35 साल के थे. कितने भाई थे इनके परमेश्वर के? दो भाई. ये टोटल दो ही थे, ये चुनवादी और परमेश्वर ही थे. जी. Now, your lordship में see, वो सेल डीड वाज एक्सक्लूसिवली इन द नेम ऑफ परमेश्वर, लेकिन चुनवादी का परमेश्वर की तो सब संतानें हैं. ये वो वाला परमेश्वर नहीं है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी. परमेश्वर परमेश्वर होता तो हम फिर कुछ कहते ही नहीं. परमेश्वर ने इनको चुना कि इनका नाम भी लिखना चाहिए. जी, अब इनका नाम चला गया उसमें. नाउ लिंक बनती है कभी कभी. हाँ, परमेश्वर ने इनको चुना कि मेरे साथ साथ इनका भी नाम होना चाहिए, इसलिए उनका नाम भी चुनवा दिया. चुनवादी जी. अब उन्होंने ऐसा चुनवाया कि वहां पे परमानेंट हो गया. वो जो चुनवाया तो अगले 30 साल तक वो चलता रहा. मतलब परमेश्वर जी के साथ उनका नाम भी आया रफट में आ गया जी. अब सर ये 22/8/2017 में ये मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेल डीड आया. सेल डीड था. अब सेल डीड में खाली परमेश्वर का नाम था, चुनवादी का नाम था ही नहीं. तो हम अब ये किसी ऑर्डर में हुआ होगा ना, क्या खसरे में आ गया था? खसरे में आ गया सर, कोई ऑर्डर नहीं है. दैट इज व्हाट माय सबमिशन. म्यूटेशन रजिस्टर ऑर्डर में आ गया. अब म्यूटेशन रजिस्टर में एक बार दिखा दूंगा जी. तो 2017 में मैं बस इतना सा वो बताना चाह रहा था. तहसीलदार ने वो रेवेन्यू रिकॉर्ड को रेक्टिफाई कर दिया 22/8/2017 को. ये कह के भाई चुनवादी का नाम का कोई बेसिस नहीं था. तहसीलदार भी कुछ ज्यादा अच्छे काम करता है कभी कभी. सर एप्लीकेशन है, मैं दिखाता हूँ क्या है. आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड क्या ऐसा करना चाहिए? सर उसमें एक्चुअली व्हाट तहसीलदार कौन होता है? मतलब मैं वैसे ही पूछा कभी कभी, मतलब कभी भी कर देता है. सर इसमें यहाँ पे तो एक महीने की लिमिटेशन बाहर हो जाए तो कितना झगड़ा होता है सर छूट में. ठीक है. और तहसीलदार के किसी के राइट्स का कोई वैल्यू नहीं है. वो उसमें का मतलब हो गया 55 साल 45 साल सर लगभग. का मतलब आज की तारीख में 55 साल, उसमें से कम कर दो 5 साल तो मतलब 45 मान लो. 45 साल चलो कर दिया इसने. ऑर्डर पास कर दिया तहसीलदार ने. तहसीलदार ने किया ये कहकर कि भाई सेल डीड में तो खाली परमेश्वर का नाम था, चुनवादी का कहीं नाम ही नहीं था. देयर वाज नो बेसिस फॉर इट. अरे जो हौच-पौच का प्रिंसिपल लगता है ना इसमें, कि उसको लगा कि परिवार की जगह उसने हौच-पौच में डाल दी जगह. ऐसा कुछ था नहीं. मैं वो ऑर्डर में था. अरे उस जमाने की बातें सर अलग ही होती हैं. आज थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गए. पहले जो है बहुत अलग बात होती थी. ठीक. तहसीलदार ने एकदम अलग कर दिया. तहसीलदार का ऑर्डर का एग्जीक्यूट कौन, वो कौन सा? तहसीलदार का जो ऑर्डर है, दैट योर लॉर्डशिप वुड सी इज एट पेज 22. आपने बहुत अच्छी बनाई है इवेंट्स. जी. क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स. जी. ऐसे ही बनाना चाहिए सब. जी. हैं? जी. नहीं वो तो ठीक है, उसी से मुकदमा बनता है, लेकिन ये सब कोई लोग क्यों नहीं सीखते कोचर साहब से? अब सर ये ऑर्डर हुआ इसलिए 22/8/17 का एनेक्चर कौन सा है? 22/8/17 का एनेक्चर P4 है सर. P4 पेज 22 पर. पेज 22 जी. सर इसके बाद अपील फाइल करी रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने. जी. अभी ये दोनों हैं, जीवित हैं, परमेश्वर और चुनवादी?
सर परमेश्वर नहीं है, चुनवादी है। अच्छा, तो ये जो तहसीलदार ने जब ऑर्डर किया था 22/8/17 को, तब परमेश्वर थे? मर चुके थे। तब उनकी डेथ हो चुकी। ये भी बहुत गलत बात है। अब वो तो आगे ऐसा चल रहा है, क्या होता है मेरे दिमाग में जो प्रश्न आते हैं अनावश्यक आते हैं, अनावश्यक आ रहे हैं। हाँ जी। अब ये परमेश्वर लगाते ना इस आदमी को नाम हटाने का, मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, हो सकता है अंदर ये बात आती है कि परमेश्वर। सर मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़े, हाइपर टेक्निकल ग्राउंड पर डिसमिस हो गया है। अच्छा, आगे क्या होगा? सर अपील फाइल करी रिस्पोंडेंट नंबर 3 चुनवादी ने। अरे परमेश्वर वेन डाइड, सर दैट इज रिलीवेंट आई थिंक। सर डेट ऑफ डेथ नहीं दिया, मैं एक ईयर मिनट। कौन सा, ईयर कौन सा? हाँ मैं एक मिनट बता। क्योंकि all these facts are, I think, relevant at every stage. So why Parmeshwar was not taking care of this name, and after death of Parmeshwar, their legal representatives. डेट ऑफ डेथ बता देता हूँ, कहीं रिफ्लेक्टेड होगा। ये सर एक प्रोसेस में खत्म हुआ क्योंकि 12 में सिविल मैं एग्जैक्ट बता। अब सर अपील वाज फाइल्ड बाय चुनवादी व्हिच वाज डिसमिस्ड बाय द सब डिविजन ऑफिसर ऑन 1/11/2018। एनेक्चर कौन सा है इसका? सर ये जो एसडीओ का ऑर्डर है ये P6 पेज 31 पर है। P6 पेज 31, हमें जो है अलग से नोट ही नहीं करना पड़ रहा। अब सर इसके ऑर्डर के खिलाफ कमिश्नर में हम गए, यानी सामने वाला रिस्पोंडेंट नंबर 3 चुनवादी गए। चुनवादी गए ना? हाँ वो गए। अब सर ये जो ऑर्डर था, इससे कमिश्नर ने अपील अलाउ कर दी उनकी, चुनवादी की, ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन। एनेक्चर सर इसका जो है एनेक्जर है 28/2/2019 का P7 एट पेज 34। पेज 34 जी। जी। अब इस कमिश्नर ने 1 महीने का स्टे दिया हमको, हमने उसका रिव्यू पिटिशन लगाई। ठीक है दिया, सर हमने रिव्यू स्टे 1 महीने के लिए स्टे कर दिया कमिश्नर ने उसको, उस उसने खुद ने फिर के फेवर में ऑर्डर किया और महीने के लिए स्टे कर दिया। ये कौन सा कानून है? गलत है, वो आगे चलते हैं। नहीं कर देती है स्टे। हाँ वो कमिश्नर काफी फ्रीक्वेंटली करा है। वो थोड़ी जमानत आवेदन जो किताब 52 का पावर एक्सरसाइज करते हैं लोग से। चलो कर दिया, फिर क्या हुआ? उसमें सर वी फाइल्ड अ रिव्यू पिटिशन ऑन 14/3/2019। कमिश्नर के यहाँ? कमिश्नर के यहाँ रिव्यू पिटिशन फाइल करी। तो जो ऊपर कमिश्नर था नीचे एडिशनल कैसे हो गया? वही क्या ऑर्डर? वो एडिशनल कमिश्नर ही है सर, वो ऊपर वाला भी एडिशनल एडिशनल कमिश्नर ही है, सेम सेम अथॉरिटी का कि नहीं? सेम अथॉरिटी सेम है। अच्छा, रिव्यू लगाया आपने 14/3/19 को। अब वो जो 1 महीने का स्टे दिया था उसको एडिशनल कमिश्नर ने एक सेकंड, जो रिव्यू पिटीशन जो लगाई थी, ये पिटीशन है 14/3/19 का या इसका ऑर्डर है? नहीं सर ऑर्डर नहीं है, पिटिशन। पिटीशन की कॉपी है। पिटीशन की। तो एनेक्चर सर रिव्यू पिटिशन का सर पिटिशन हमने ऑर्डर शीट फाइल करी है। रिव्यू कोई आदमी नहीं लगाई ना, हमें जस्ट मैं आपके इसको और मजबूत बना रहा हूँ अपने पर्पस के जी लिए। जी। हाँ तो दिस रिव्यू पिटिशन वाज फाइल्ड 2/4/2019 को। उन्होंने जो स्टे था उसको वेकेट कर दिया। इसका एनेक्जर आपके आपके खिलाफ कर दिया? जी। अच्छा, जो 28/2 वाला स्टे ऑर्डर था सर वो है एनेक्जर P8 एट पेज 38। तो आपके स्टे के लिए नहीं गया वैकेट करने के लिए? सर मैं नहीं गया था, मैंने तो रिव्यू लगाया था। इनफैक्ट दिस वुड बिकम इनकॉन्सिक्वेंशियल आगे हाँ। चलते हैं। सर आगे हुआ, अब जो कमिश्नर का ऑर्डर था उसकी हमने एक मिसलेनियस पिटिशन हाई कोर्ट में लगा दी। कमिश्नर का कौन सा ऑर्डर? सर ये जो वो ओरिजिनल ऑर्डर था, उसको हाई कोर्ट में बात बीच में इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाती है, तो उसको चैलेंज कर दिया आपने। हाई कोर्ट में 28/19 को चैलेंज कर दिया जी जो 24/4/19 को जी 24/4/19 का को चैलेंज किया। 24/4 24/4/19 को खारिज हो गया हाई हाई कोर्ट कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट का ऑर्डर। सर उसका एग्जिबिट एनेक्चर उसका एनेक्जर है P11 पेज 43। यानी कि जो कमिश्नर का ऑर्डर कंफर्म हो गया। सर यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्शन ये उठाया कि हमने वहां रिव्यू लगा रखी है, इसलिए ये रिट पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है। तो हमारी रिट पिटिशन उस पे खारिज हो गई कि जब आपकी रिव्यू वहां पेंडिंग है तो हम हाईकोर्ट में आपकी रिट नहीं सुनेंगे। दिस वाज डिसमिस्ड। सो देन अगेंस्ट वी ये क्या बोलते हैं, वापस हम कमिश्नर के यहाँ गए कि साहब आप तो रिव्यू सुन लो। हाँ। तो रिव्यू में कमिश्नर ने कहा नहीं आपके हाईकोर्ट से खारिज हो गई क्योंकि तो हम आपका रिव्यू नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने रिव्यू खारिज कर दिया। सर अब तो हाई कोर्ट में आप यहाँ, अब तो यहाँ पर हो। मैं उसके आगे बता रहा हूँ। तो हाईकोर्ट जब रिव्यू हमने करा तो रिव्यू भी उन्होंने ये कह के खारिज कर दिया कि हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। उस ऑर्डर के खिलाफ हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खारिज कर दिया कि क्योंकि आपके हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया तो हम नहीं सुनेंगे। मीनिंग जब है
किसी भी अथॉरिटी ने ना हाईकोर्ट ने हमको सुना। और हाईकोर्ट आने के पहले आपको अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। हाईकोर्ट में आने के बाद फिर निचली अदालत कहा। So therefore what happened is, सर एक बार बस उतना देख लें, then I would मतलब मैं decide whether I should go on merits कि this should actually go to the authorities for adjudication on merits, क्योंकि आप merits तो यही बहस करो, ठीक है, वो बेटर ज्यादा अच्छा है। वो बेटर। अदरवाइज what has happened is, हर अथॉरिटी ने ये कह दिया है, मतलब जस्ट पहले पेज 43 एक बार देखने सर, उसके बाद में बाकी, 43 then I'll go more to the merits of the matter। क्या ये मैटर यहाँ चलना चाहिए? इतना सारा हो रहा है, क्या ये सिविल सूट का मैटर नहीं है? सर सिविल सूट जो है वो भी फाइल हुआ था, सिविल सूट भी विड्रू, वो P14 सिविल सूट आई फाइल अ सिविल सूट। इट वाज विड्रॉन। वो विड्रॉन इसलिए था क्योंकि ये तहसीलदार के ऑर्डर और ये सब हो गया, ये कंफर्म हो गया एसडीओ तक, तो खाली इशू ये था कि किसका नाम होना चाहिए। अब वो पूरा whether first order of तहसीलदार in the year 2017 was valid order, legal order, उस पे अपन मैटर 115, 114, 115 16 उसके ऊपर है, उसी पर है। पहले भी नहीं था, पहले भी 5 साल की लिमिटेशन थी। अब भले ही जो है कम ज्यादा कुछ हो गई है। अब उसमें उन्होंने 1 साल उसमें किया है, पहले तो 1 साल ही थी। उसका पहले 1 साल था पर उसको 2 साल कर दिया। या फिर लॉर्डशिप में कम टू पेज 44। परमेश्वर आते तब तो ठीक था। 34 जी 44 ये बताइए। सर 15,000 रुपए कॉस्ट लगाइए। हाँ सर वो उस पे था, आगे पढ़ रहा हूं मैं। The present petition has been filed by the petitioners being agreed by order dated 28/19. The petition was filed on 3/4/19. The counsel for respondent 1, 2, 3 have appeared on caveat and has filed IA numbers for taking additional documents on record. The additional document is an order dated 14/3/19. जो आपने कहा था वही लिखा है? जी गलत है? नहीं गलत नहीं, मैं आपने गलत नहीं कहा, जो कह रहा हूँ, जो आपने कहा वही लिखा है। वही लिखा है, उन्होंने ये कर दिया। अब इसके बाद मतलब में कम टू पेज 46 46 वो रिव्यू का ऑर्डर। हाँ, उसने वही कह दिया होगा। नहीं हुआ कि आपका हाईकोर्ट से डिसमिस हो गया तो मैं आपके रिव्यू नहीं देखूंगा। वो तो सर मेरा सबमिशन ये है, माय फर्स्ट सबमिशन इज सब्जेक्ट टू व्हाटएवर योर लॉर्डशिप में से। सर आप सिविल सूट का ऑर्डर कौन सा है? सर सिविल सूट का तो विड्रॉल का ऑर्डर है, दैट ऑर्डर ऑफ विड्रॉल इज एट पेज। फिर सिविल सूट में चले जाओ। रियल बता रहा हूँ, मतलब हाँ नहीं वो दैट योर लॉर्डशिप से करेक्ट ऑन दैट। इसके इस मैटर में ये सब थोड़ी सी तहसीलदार की हैसियत क्या है? इवन हमारी कोई हैसियत नहीं है जी कुछ कहने की। इस प्रोसीडिंग में तहसीलदार कर रहा है। योर लॉर्डशिप में जस्ट कम टू द ऑर्डर ऑफ द तहसीलदार फॉर मोमेंट, आप एक बार वो देख लें। सब गलत है वो, मेरे को बिना देखे, मतलब उसको राइट ही नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है। सबका बंटवारा भी हो गया लड़के का। नहीं वो मैटर अलग है, लेकिन तहसीलदार क्या है? मतलब तहसीलदार को तो सब हड़ताल है। तहसीलदार रिटायर हो गया। पता नहीं सर, ये तो मुझे नहीं पता। पेज 22 पे सर एक बार, हाँ? पेज 22 पे तहसीलदार का ऑर्डर। लेकिन नामांतरण तक तो ढंग से करते भी नहीं, नाम में उनके टाइटल ही हटा दिया। जी सर पेज 14 पे एक बार आ जाए सर, सेल डीड मैं दिखा देता हूँ जिस बेसिस पर है। इफ मलॉर्ड वेदर एंड एरर कैन बी रेक्टिफाइड और नॉट, आई विल जस्ट पॉइंट ऑन दैट ओनली। पेज 14 पे एक बार दिस सर। इज नॉट एरर सर, मेरी बात मानिए, दिस इज नॉट एरर। परमेश्वर जो है अपने साथ में गए, उंगली पकड़ के उसकी चंदबाजी की, उसका उन पर लव एंड अफेक्शन था। उन्होंने कहा भी तुम्हारा भी नाम दे, भाई प्रॉपर्टी जरूर नहीं खरीद ली। छोटा भाई था। ये जो है ऐसा बर्न आउट नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं उसको भी सबमिट कर मेरे देता। पिताजी के जो है गहने वहने थे बेच के उसने जो है प्रॉपर्टी खरीदी, उन्हें चल भाई तेरा भी नाम लिखा दिया। फिर इट रिमेन्ड इन एग्जिस्टेंस फॉर इयर्स टुगेदर। सर एक बार पेज 20 पे आ जाए, 20 ये वो उस समय का ये 1968 का जो म्यूटेशन रजिस्टर can be the case where Munad that it is also case Munad and it is specifically stated. I'll just read that. तो ये यदि ये ऐसे होता ना चुनौती भाई नहीं होता तो मैं अलग दूसरे नजरिए से सोच। नहीं सर, आई एम जस्ट pointing out just one important point सर। अगर आप इसमें कॉलम 12 पे अगर देखेंगे 21 20 सर, ये 1968 का जो रजिस्टर एंट्री जी, ये 15/68 की लास्ट में देखेंगे, उसमें लिखा है आगे उसमें करके आवेदक उपपंजीयक विक्रेता पर सूचना देते हुए इश्तेहार जारी किया गया। इश्तेहार में सच एंड सच करके लिखा कि खसरा नंबर इतना इतना सर, वो पूरी उसकी डिटेल्स लिखी और उसमें खसरा नंबर उसकी पूरी क्या सेल डीड की डिटेल्स लिखी और ये लिखा कि सेल डीड से इनने खरीदा और नाम पिताजी का नाम जो नई प्रविष्टि उसमें आप देखेंगे परमेश्वर चुनवादी,
पिता सचिन सच, अब वो परमेश्वर चुनवादी पिता मांगीलाल कर दिए, मंगाली चमार। अब the mutation which was done in the mutation register was on the basis of the registered sale deed. अब सर अगर म्यूटेशन रजिस्टर्ड सेल डीड के रिसाइटल्स अगर हम देखते हैं पेज 14 पर, Sir, whether all this can be seen in which proceeding? Actually हमें jurisdiction को भी तो देखना पड़ेगा। जी। In which proceeding all this can be? हो सकता है आप सिविल सूट में तुरंत जीत जाते, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी प्रॉपर्टी है, आप ही मालिक हो। लेकिन ये जो है इस इतने समय बाद वो अलग से नहीं, अल्टीमेटली वो भाई है, बड़ा भाई है। किन परिस्थिति में नाम दर्ज हुआ, क्या हुआ, परमेश्वर ने कभी चेंज नहीं किया। आपको दावा कब लगाया था आपने? दावा 2012 में। फिर 2012 में आपने दावा लगा दिया, और 2012 में आपने दावा लगाया, बल्कि दावा पहले लगा दिया, बाद में कोर्ट के ऑर्डर में। जी जी वो है, गलत है अपने आप। वो अगर आप भाई एक दावा से विड्रॉ करूंगा, सर दावा तो विड्रॉ उन्होंने अभी किया है। सर दिस इज वेरी बैड। ये After filing of the civil suit, all the orders could not have been passed. तहसीलदार की एप्लीकेशन Once you challenge the title, once you invoke the jurisdiction of the trial court of the civil court, and thereafter you got the corrected revenue record illegally. 9/12 से बिल्कुल हुआ है। कब? 9/12/17 दावा जी 9/12/17 नहीं हुआ ना? तहसीलदार का ऑर्डर हो गया, उसके लगे तहसीलदार के ऑर्डर में भी लिखा है कि ऑर्डर जो सूट फाइल है उसको अच्छा, अधीन रहेगा। वो कहाँ है ऑर्डर? किसी तहसीलदार के ऑर्डर नहीं नहीं मिलता है। लिखा है। मैं कोई तहसीलदार का ऑर्डर वहां से तब तो पकड़ा। आपको दावा विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। नहीं, इसमें अगर आप उत्तर देखेंगे पेज नंबर पेज 23 पारा 3, पैरा 3। अनावेदक द्वारा माननीय व्यवहार न्यायाधीश पैरा 3 कहाँ से शुरू हो रहा है? सर नीचे की 5 लाइन, ठीक है। अनावेदक द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 रामपुर बघेलान के व्यवहारवाद 64A14 के आदेश पत्रिका दिनांक 8/2/13 11/4/17 दावे की छायाप्रति प्रस्तुत करी, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक रामबली चौधरी अन्य द्वारा प्रश्नाधीन राज्य के स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के निर्देशानुसार समय सीमा में प्रकरणों के निवर्तन के निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य सचिन सच, मतलब वो टाइप कॉपी है। फिर पेज शीट की कॉपी लगी है? हाँ सील की कॉपी है हाँ? पेज 14 पर 14 तक वही एक्चुअली वो था, और दिस वाज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द तहसीलदार। तहसीलदार के आदेश में यही लिखा है ना। आगे वो पढ़ देंगे, एक बार पेज 14 देखने मिला, आई विल कंटिन्यू विद पेज 24 आफ्टर दैट। पेज 14 पे सर आप सील लीड देखिए। कहीं पर भी सर रिसाइकिल में वैसा नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि परमेश्वर एट द रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम वाज 16, 17 और 18, ही वाज 35। अब आप बताइए क्या क्या करना, बताइए। ये पेज 24 सर एक बार आ जाए, वो जो पढ़ रहे थे हम, अगर तो तहसीलदार का पूरा ऑर्डर एक बार पढ़ लेते हैं, बिकॉज अच्छा पढ़ दीजिए। जी आई एम रीडिंग फ्रॉम पेज 22, बस थोड़ा सा उसको मेक इट क्लियर। प्रकरण का सारांश ये कि आवेदक रामबली बद्री रामलाल चौधरी पिता सचिन सर आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि मौजा सचिन सर, मैं डिस्क्रिप्शन को स्किप कर रहा हूँ। आवेदकगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है, वो पढ़े लिखे नहीं थे। आवेदकगण के पिता परमेश्वर चौधरी मौजा मलगांव अनावेदक क्रमांक 2 और 3 से उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17/8/64 को क्रय किया। इसके आधार पर आवेदक के पिता को भूमि का स्वत प्राप्त हो गया तथा क्रय पश्चात मौके से कब्जा दखल भी प्राप्त कर लिया। उक्त भूमि पर स्व अर्जित थी, किंतु विक्रय पत्र के आधार पर जब नामांतरण की कार्रवाई हुई तब तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा अनाधिकार रूप से अनावेदक क्रमांक 4 चुनवादी तने मंगाली चमार का नाम गलत दर्ज कर दिया, जबकि नामांतरण की कार्रवाई सिर्फ अनावेदक क्रमांक 1 परमेश्वर पिता मंगाली चमार के नाम से की जानी चाहिए थी। इस प्रकार अनावेदक क्रमांक 4 का आप भूल सुधार के ही तो आवेदन लगाया है, जो आपने बताया था। नहीं देखिए वो है, मैंने सीरीज देख लिया, परमेश्वर जी का नाम लिखा है और उसका कहीं कोई चुनवादी का नाम कहीं नहीं है। उसी आधार पर जो है आपने आवेदन लगाया, वो जो आपने बताया, जो सब उसने डिटेल लिखा है। जी जी
सर उसमें ये सारी चीजें योर लॉर्डशिप वुड सी पेज 23 इनके कंटेंशंस है। अब भूल सुधार अपन किस कानून के तहत गवर्न होता है, इस पे आइए ना। जी। मैं आपके फैक्ट्स, आपकी बात मैंने लिखी भी ली, आपने बताया था कि भूल सुधार जो है किस कानून से गवर्न होगा। सर सेक्शन 113 14 अब आप उस 15 पर सीधे आ जाइए, उस पर बहुत सारे जजमेंट है भाई, और मुश्किल जाएगा उसमें, मतलब। वो जजमेंट खिलाफ है मेरे। हाँ, बस एक बार सर देखिए 113 मैं उसी पर हूँ बस। 113 में भी कहाँ से क्या होगा। सर उतना ही है, अगर करेक्शन ऑफ क्लेरिकल एरर्स है दैट कैन बी डन, बट हियर उसमें एक वो है सर, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज एक्चुअली अ क्लेरिकल एरर। क्लासिकल एरर नहीं, ये सब डेलीब्रेट होते हैं। जितने भी ये जो राइट है ना पंजी का, ये पंजी के अंदर जो किया गया है व्यवस्था, ये पंजी ही अपने आप में गड़बड़ है। That is why now it is not और done ये- in order passed. और एमपी एलआरसी में व्यवस्था नहीं है, लेकिन शासन ने व्यवस्था रखी है। पंजी व्यवस्था ऐसी नहीं कि कोई पटवारी अपने मुंह से कर देता है, There has ये to be शासन ने व्यवस्था दी, सर्कुलर है उसका, revenue book circulars में हाँ। उसका वो है। उसकी व्यवस्था है, और सकता है उसका फायदा। सर उस समय 64 और उसका अगर आप देखेंगे ये तो बाद में आ गया। There is no order which is passed. Now at the relevant point of time, patwaris were making entries whatever they felt like. And that is why, my lord, it becomes important. What is the basis? All I am trying to say today is what is the basis. My learned friend will point out what is the basis of that entry. A wrong entry made, assuming. You went, or you already have gone to the civil court. Actually, correction of errors and record of rights. पढ़िए। Sir, the correction of clerical errors, sir, 113. हाँ, 113। Correction of clerical errors. कोई पुराने हमारे में लिखा है करेक्शन ऑफ एरर्स, नया अमेंडमेंट में चेंज तो नहीं कर दिया। और इसके अंदर 113 में तहसीलदार को जुडिशियल नहीं है, बता दूं मैं आपको। नहीं, SDO को है। फिर वो है। तहसीलदार ऑप्शन था, 113 तहसीलदार को 114 115 116 में ही है। तहसीलदार ने ये भी लिखा कि आदेश सिविल सूट के निर्णय के अधीन रहेगा, जबकि सिविल सूट डिस्प्ले बाद में विड्रॉ हो गया। नहीं, विड्रॉ तो इस ऑर्डर के बाद हुआ है। हाँ, आ गया क्लरिकल एरर वाला कानून आ गया, जी इस किताब में है वो, ये अमेंडेड है। जी जी। पढ़िए। The subdivision officer may at any time correct or cause to be corrected any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record. If the party is interested, admit. आप इसके आगे ये मतलब बहुत सोच समझ के लिखेगा ये कानून। With the parties interested, admit. आप सर 115 पे आ जाए। With, जैसे कि वो होता है ना, सेल डीड का करेक्शन होता है, विद एडमिशन तो रजिस्ट्रार कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसमें कर दो। तो 113 इज नॉट एप्लीकेबल। सर 115 पे आ जाए। 115। Correction of wrong entries in Khasra and any other land record by superior officers. If any tehsildar finds that a wrong or incorrect entry has been made in the land records prepared under section 114 by an officer subordinate to him. Sir, this is the section. He shall direct necessary changes to be made therein in reading after making such inquiry from the person concerned as he may deem fit after due written notice. अब सर मेरा सबमिशन ये है, इसमें 115 में there is no limitation. 116 provides a limitation. So your lordship would see Khasra in other land records. If any person is aggrieved by an entry made in the land records prepared under section 114 in respect of matters other than those referred in section 108, he shall apply to the tehsildar for correction within 1 year of the date of such entry. Sir, मेरा submission है, my case would fall under 115. And under 115, there is no limitation prescribed. The limitation is prescribed under 116. नहीं, अभी बताइए कि ये जो है अपने आवेदन लगाया था, तहसीलदार ने खुद में सिल के कर दिया। नहीं, हमने आवेदन लगाया, वो मैंने 115 में कैसे आएगा? सर आप देखिए सर, नहीं उस पे 115 में इसलिए आएगा, योर लॉर्डशिप में जस्ट सी। नहीं, एक एनी तहसीलदार फाइंड माने वो खुद से चढ़ के उसको लगता है कि गलती कहीं तो नहीं है, मतलब दैट इज इंटरप्रेटेड। तो ये दिस वाज डन ऑन एप्लीकेशन, देन इट विल कम अंडर 116। सर भाई क्या होता है कि आप यहाँ पूरे के पूरे कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं और आपको लगता है कि किसी के थैले में आपकी किताब रखी है, आप उसको जो है बिना उससे पूछे निकाल सकते हो, यदि उस पर कोई लिखा हुआ है तो। आपकी किताब खो गई है, गलती से किसी दूसरे बस्ते में रखी है, उठा लो उसको, कहीं कोई गलत बात नहीं कर सकता आपसे।
लेकिन यदि कहीं इंक्वायरी का मैटर आएगा तो फिर 116 में जाना पड़ेगा। ये तो जो है अपनी मर्जी के राजा हो जाएंगे भाई, ये कभी भी कुछ भी रखेंगे कानून के मुताबिक जो है, इसलिए व्यवस्था दी हुई है। 116 में आएगा आपका केस। और इस पर 2004 से लेकर 6 तक के 2-3 जजमेंट है, मेरी नजर में थे, कोई ध्यान नहीं है, इसमें साफ लिखा हुआ है 115 116 में। और आप if you are filing application, then it should be within 1 year, ये शायद लिखा है। एक ऐसा रेट अपील में भी हुआ है। तो ये बताइए, नोट नहीं है। Not, I am aware of that law, Lord. उस पे वो है, I am aware of that. अब इसमें कैसे रास्ता आपके लिए निकलेगा वो देख लीजिए। But I would, Malad, institute a civil suit, Malad, for getting my rights, Malad, adjudicated. That is probably the correct way. इसके मेरे ख्याल से आप सीधे सीधे विड्रॉ करें, जो भी लॉ Withdraw with liberty, Malad, to take up matter before the civil court. लेकिन आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ लर्निंग काउंसिल फॉर द petitioners prays for withdrawal of this listening petition with liberty to approach the civil court for redressal of his grievance. As per the praying be reasonable is accepted and this petition is permitted to be withdrawn with the aforesaid liberty, certainly in accordance with the law. Interim application of any shall stand withdrawn. Malad, the question of limitation in terms of section 14. तो इन अकॉर्डिंग विद लॉ मैंने बड़ी लगाया, इसलिए लगाया है कि आपका होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो जो हालांकि सेक्शन 14 का तो वैसे अभी आपका जो ऑर्डर कंफर्म है उसके बाद तो आप जा ही सकते हो, मुझे सब बता सकते हो। Just one observation, that civil court may not be influenced by the orders passed by the revenue court. कुछ भी ऑर्डर सिविल कोर्ट की पावर इस समय हमसे ज्यादा है, इस समय मीन्स इस प्रोसीडिंग के ताबे हमारी किसी लिखने की कोई जरूरत नहीं। सिविल कोर्ट में जो लॉ है वो है। कई बार वो हाँ बस इवन हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हो गया उसके बोर्ड में उसके ऑर्डर नहीं आए, सीपीसी में तो पूरे पावर्स हैं वो समझ, क्योंकि ये ऑर्डर हुए काय में है। नहीं ये तो सब रेवेन्यू 115 116 में उसमें क्या है, ठीक है। Serial number 80 is connected madam. Shri Rahul Dove, Shri K. Jha. Okay, क्या हुआ? मयूर, इस पर रिक्वेस्ट तो हमने किया था, हमने सूचना तो दी थी उनके ऑफिस में, मैडम के ऑफिस में, मैडम के ऑफिस में मेरे मैडम है अफिलान। अच्छा, तो मैडम है शहर में या कहीं बाहर बहस करने गई? मैडम है शायद, देखा तो नहीं, उनके ऑफिस में सूचना देके आए थे हम। हाँ,